जितने भी किसी की योजनाएं हैं अधिकांश भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर चढ़ी हुई है। और कहीं भी कृषि उत्पादनों पर सब्सिडी का मामला हो या फिर किसी भी तरह जुगाड़ और रास्ते खोजे जाते हैं कि किसानों से पैसा कैसे लिया जाए। यदि आप उनको उनके अकाउंट में भेज रहे हैं तो अकाउंट में तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कहीं कुछ जुगाड़ नहीं हो जाए। और ऐसे जुगाड़ बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग लगे हुए हैं इसमें वो इस बात को मान के चल रहे हैं कि सब काम करना है, साक्ष्य नहीं छोड़ना है। और इसी प्रिंसिपल पर पूरी सरकार, मुझे लगता है कि यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यही माना जाए कि सरकार को ऐसे लोगों को सह मिल रहा है। और बिहार में धान की खरीद छोड़कर कोई खरीद नहीं हो रही है। पैक्स के माध्यम से धान की खरीद होती रही और पैक्स के माध्यम से जो धान की खरीद हुई, यह सहकारिता का मामला है, सहकारिता के माध्यम से खरीदा जा रहा है, लेकिन है कृषि और किसान का मामला। तो जो खरीद है सिर्फ उसका आंकड़ा बढ़ाने से मैं समझता हूं कि वो उपलब्धि नहीं हो सकेगी जिसकी वजह से यह खरीद की व्यवस्था की गई है। खरीद की व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसानों को अधिक उत्पादन का दंड नहीं भुगतना पड़े। किसान यदि अधिक उत्पादन करते हैं तो हायर सप्लाई लोअर द प्राइस के प्रिंसिपल पर मार्केट में उसका प्राइस घट जाता है। सरकार को तब तक खरीदना चाहिए जब तक कि वह संतुलन न बने और मार्केट का प्राइस ऊपर नहीं आए। जब सरकार खरीदेगी तो मार्केट में उस अन्न का की किल्लत अपेक्षाकृत होगी, तब उसका दाम ऊपर जाएगा और लागत से ऊपर और लाभ किसान को मिल पाएगा। यदि 1,30,00,000 मीट्रिक टन बिहार में धान का उत्पादन 1,20,00,000 से 30,00,000 होता रहा है तो कोई नहीं कहता कि आप 1,20,00,000 और 30,00,000 खरीद लीजिए, लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि कम से कम 30 से 40% धान यदि आप खरीदेंगे तो मार्केट में सप्लाई की कमी होने की वजह से और औने पौने दाम पर जो बिचौलिए खरीद कर ले जा रहे हैं वो नहीं ले जाएंगे। यह अच्छी बात है, यह अच्छी बात है कि मार्केट का प्राइस भी बढ़कर और एट पार आ जाए, जो आपने सपोर्ट प्राइस दिया है उसके बराबर आ जाए। तब तक सरकार को धान की खरीद करनी चाहिए जब तक वो सपोर्ट प्राइस के बराबर मार्केट प्राइस नहीं आ जाता। यह उद्देश्य होना चाहिए धान खरीद का, और तभी धान के उत्पादकों तभी धान के उत्पादकों को वायबिलिटी मिल पाएगी, नहीं तो धीरे धीरे किसान धान उपजाना छोड़ देंगे। और यह कोई ऐसी वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है जिसकी खरीद हो रही है। कही गई मक्का की बात, गेहूं की बात, दलहन की बात, तिलहन की बात, यदि सरकार उस माध्यम से भी व्यवस्था करती है तो जो सपोर्ट, जो उसके लिए सीसी लिमिट की बात मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि इतना खरीदना है। पैक्स को कह दिया जाता है कि 3,000 मीट्रिक टन खरीदना है। आप टारगेट जो फिक्स कर रहे हैं वो लोअर टारगेट है, एक्चुअली लोअर टारगेट होना चाहिए। आप टारगेट और 3,000 मीट्रिक टन यदि खरीद रहे हैं, वो लोग 3,000 क्विंटल यदि खरीद रहे हैं तो 3,000 के बराबर का आप सीसी दे रहे हैं। आप सीसी जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक समय पर धान की खरीद, मैं पैक्स के अध्यक्ष और उनके कमेटी के लोगों के दर्द भी समझता हूं, क्योंकि मैंने जो समझा है उसके हिसाब से यह है कि जब तक उनके पास सीसी में पैसा नहीं रहेगा तब तक किसानों को 24 घंटा के अंदर पैसा नहीं दे पाएंगे।